हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सेल के अंदर पीजी का रिकॉर्ड यानी कि पेइंग गेस्ट हॉस्टल का रिकॉर्ड, गर्ल्स पीजी हो चाहे बॉयज़ पीजी हो, उसमें फ़ीस का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। उसमें हम जोड़ेंगे कि किस तरीक़ा से। इससे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा और उसको डेमो अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो देखना अपने पीजी के लिए। हो सके ये वीडियो आपको काफ़ी सारी मदद मिल सके इस वीडियो से। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये हमारे पास कस्टमर का नेम है। यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम, कस्टमर का नेम। मतलब जब भी हम पीजी में किसी भी कस्टमर को ऐड करेंगे तो इसको मैं आपको प्रिंट चेक करा देता हूँ कंट्रोल पी करके। इस तरीका से एक कस्टमर यानी कि हर कस्टमर का अलग अलग बनाएगा। किस तरीका से बनेगा, बहुत ही आसान तरीका से। इस तरीका से इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा जब हम उसको प्रिंट निकाल के देंगे फीस के साथ। इसमें कस्टमर का नेम लिखेंगे, जो भी कस्टमर है। मान लो जैसे कि हमने इसमें नाम डाल दिया रोहित, यहाँ पे उसका एड्रेस डाल दिया, कहाँ से है, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया हमने उसमें। यानी कि ये सारी चीज़ कस्टमर की डलेंगी। ऊपर हमारा पीजी का डिटेल है, यहाँ आधार नंबर डालेंगे, ज्वाइन डेट डालेंगे, कब से उसको ऐड यानी कि ज्वाइन करना है, कौन से मंथ से ज्वाइन किया। जैसे उसने मान लो अप्रैल से पीजी को ज्वाइन करा है, अप्रैल 2025, वो आपको इस तरीक़ा से टाइप करना है। इसके बाद अब फीस का रिकॉर्ड, यहाँ पे आप रूम नंबर टाइप कर दोगे, कौन सा रूम नंबर उसको दिया गया है, एडवांस में कितने रुपए की उसको सिक्योरिटी दी हुई है। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम चलता रहेगा आपका, जिस टाइप में भी ये ओपन होगा बिल। अब इसमें यहाँ पे आपको जमा करना है। अब इसका कोई बिल नहीं है। मान लो इसको अप्रैल में इसने ज्वाइनिंग किया था, अब अप्रैल में इसको मान लो 5,000 रुपये रूम के देने और 2,000 रुपये बिल का देना है इसको, और 2,000 रुपये इसको फूड्स खाने पीने के देने। अगर कोई अदर एक्सपेंस है तो यहाँ पे लिख सकते हो टोटल इसके, यानी कि इस महीने का 8,000 रुपये का बिल बना। 8,000 रुपये में मान लो हमने इससे कुछ पैसे रिसीव कर लिए, या इस महीने के टोटली हमने 8,000 रिसीव कर लिए, तो इसका बिल जीरो हो गया, यानी कि एक महीने का इसका टोटल हमने फीस रिसीव कर लिया। इसी तरीक़ा से मई का ऐड करेंगे। मई में हमने इससे रूम का रेंट 500 रुपये लिया, 1,000 रुपये बिजली का लिया, और यहाँ से हमने 2,000 रुपये हमने फूड्स का ले लिए। टोटल 8,000 रुपये इस महीने का बना। कैश या बैंक यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। हमने मान लो इससे पैसे इस महीने चेक से लिए हैं, कितने रुपए, 8,000। अब यह ऐसा भी हो सकता है इस महीने इसने 7,000 रुपये हमें दे दिए, तो 1,000 रुपये क्या बच गया, ड्यू बच गया, यानी कि बाकी बच गया। अब इसी तरीक़ा से अगले महीने क्या करेंगे, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, हो गया 8,000 रुपये महीने बने। अब इसमें हम अदर एक्सपेंस में क्या करेंगे, वो पिछले 1,000 रुपये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। 1,000 रुपये यानी कि इस महीने हमें इससे कितने लेने हैं, 9,000 रुपये लेने हैं। तो हमने इससे क्या किया, यहाँ से 9,000 रुपये रिसीव कर लिया, 9,000 रुपये रिसीव कर लिया। तो इसमें क्या करेंगे, ये रुपये हमें यहाँ पे नहीं जोड़ना, इसको डिलीट कर दो। 8,000 रुपये, तो 8,000 में हमने मान लो इससे इस महीने में 9,000 रुपये ले लिए, यानी कि 8,000 तो इस महीने के और 1,000 रुपये वो एडवांस ले लिए। तो नीचे ड्यू बैलेंस यहाँ पे जीरो दिखा देगा, समझ गए, यहाँ पे वो जीरो दिखा देगा ऑटोमेटिक ही। तो इस तरीक़ा से आप सारे ये रिकॉर्ड भर सकते हो। अब इसमें जब भी यानी कि कस्टमर जो होता है वो कभी भी छोड़ के जाएगा, यहाँ पे उसकी एग्जिट डेट डालेंगे और उसका जो हमने सिक्योरिटी लिया था वो यहाँ पे एंटर करके फिल करके उसको दे देंगे। ड्यू बैलेंस कुछ नहीं है, और इसको प्रिंट निकाल के एक प्रिंट उसको दे देंगे। बाकी अपने आप भी इसका रिकॉर्ड को सेव करके रखेंगे। अब ये किसी एक कस्टमर का रिकॉर्ड है, ऊपर फोटो वगैरह सब चीज़ लगा सकते हो इसके अंदर आसानी से। और हर महीने का रिकॉर्ड, ये नहीं है कि हर महीने के लिए अलग अलग स्लिप बनानी पड़ेगी, एक ही बिल के अंदर सारा रिकॉर्ड, पूरे 12 महीने का रिकॉर्ड आप मेंटेन आसानी से कर सकते हो। अब ये कस्टमर एक हो गया, यहाँ से बैक टू ऑल पे क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी कस्टमर हमारे पीजी के अंदर रहते हैं उनका सीरियल नंबर, नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, रूम नंबर, आधार नंबर, बाकी और भी डिटेल आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो। अब मैं जैसे ही मुझे रोहित का रिकॉर्ड चेक करना है तो रोहित पे क्लिक करेंगे तो रोहित का रिकॉर्ड चढ़ा देंगे। इसी तरीक़ा से मुझे इसमें सुमित का रिकॉर्ड चेक करना है तो यहाँ से सुमित का रिकॉर्ड खुल जाएगा। यहाँ से सुमित की कितनी फीस है, कौन से महीने से ज्वाइनिंग करा है, इसमें भी ऑटोमेटिक सब चीज़ ऑटोमेटिक चलेगा। मान लो इसके ने जो यानी कि सितंबर से ज्वाइन करा है, इसका 5,000 रुपये फीस है। ये टोटल एक बार में भी डाल सकते हो। हम मान लो हम इस तरीक़ा से अलग अलग ना डाल, हम टोटल ही डाल दिया इसका 8,000 रुपये, तो टोटल इसकी बन गई 13,000 रुपये फीस। 13,000 में मान लो हमने इससे यूपीआई के थ्रू पैसे ले लिए, कितने पैसे ले लिए, 13,000 पूरे रिसीव कर लिए। तो टोटल कितने रिसीव हो गए, नीचे ऑटोमेटिक सारी चीज़ चलती रहेगी। ड्यू बैलेंस कितना था, इतना अमाउंट बना था, इतना ही रिसीव हो गया, इसका कोई ड्यू बैलेंस नहीं है। इसी तरीक़ा से 8,000 में हमने टोटल भी डाल दिया। ऐसे भी हो सकता है हम अलग अलग नहीं ले रहे, लाइट बिल का टोटल करके ही हमने अदर एक्सपेंस में डाल दिया कि 8,000 हो गया।
तो 8,000 ही इसका टोटल बिल ऑटोमेटिक आ गया। 8,000 के 8,000 हमने यहाँ से रिसीव कर लिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल चलता रहेगा। इसको हम प्रिंट हर महीने के साथ साथ अपने कस्टमर को प्रिंट निकाल के भी देते रहेंगे, यानी कि कौन सा महीने में कितनी कितनी फीस जमा हो रही है। यहाँ पे हमारी डेट, प्रिंट की डेट ऑटोमेटिक जाएगी। कभी भी कुछ दिक्कत हो जाती है तो आप यहाँ से डेट के हिसाब से भी मैच कर सकते हो कौन सी तारीख में कितने पैसे जमा हुए थे। ओके, यहाँ से बैक टू पे क्लिक करोगे, राहुल पे क्लिक करोगे, राजू पे, तो राजू का रिकॉर्ड खुल जाएगा। इसी तरीक़ा से सचिन पे क्लिक करोगे तो सचिन का रिकॉर्ड खुल जाएगा। तो ये रिकॉर्ड हमने बनाया किस तरीक़ा से, इसका भी आप प्रिंट चेक करोगे कंट्रोल पे, इस तरीक़ा से दिख जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीक़ा से आप पीजी का रिकॉर्ड मेंटेन करना सीखोगे एक्सेल के अंदर। चलते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू फाइल लेंगे एक्सेल के अंदर। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है एडवांस में। कंट्रोल एन, हमने न्यू फाइल ले लिया। इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल F1 से हमने ये ऑप्शनों को शो कर लिया। अब इसमें हमें इधर से स्टार्ट करेंगे, मंथ नेम। मंथ नेम के बाद डालेंगे हम रूम रेंट, उसके बाद डालेंगे लाइट बिल, और यहाँ पे डालेंगे हम फूड्स, यानी कि खाने पीने का बिल जो होगा वो भी लिख सकते हो इसमें। अदर एक्सपेंस, उसके बाद लिखेंगे हम इसमें टोटल बिल, कितने रुपए का बिल बनना है। उसके बाद रिसीव टाइप, और उसके बाद डालेंगे इसी में RS, कितने रुपए यानी कि रिसीव, RS कितने रुपए रिसीव किया है। उसके बाद ड्यू बैलेंस, ड्यू बैलेंस यानी कितना बचा। मैं इनको सबको एक साथ सेलेक्ट करके और यहाँ से रेप टेक्स्ट कर लेता हूँ, ऊपर नीचे कर लिया, अलाइनमेंट सेंटर किया, बीच में किया, बोल्ड वगैरह का यूज करेंगे। इसी को यहाँ से मैंने क्या कर रहा, सिलेक्ट करके कलर दे दिया, कोई भी एक कलर दे दो। यहाँ से डिजाइन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसमें डालेंगे हम जौन से महीने से स्टार्ट कर रहे हैं, अप्रैल से या जनवरी मार्च से, आप एडजस्ट कर लो। हमने अप्रैल 2025 डाला और इसी को स्टार्ट किया यहाँ से हमने मार्च तक, 12 महीने का बनाना हमें रिकॉर्ड। इसी के जस्ट नीचे डालेंगे टोटल, इसको पूरे को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से कर देंगे ऑल बॉर्डर होम के अंदर से। ओके, इसको बोल्ड वगैरह कर लो। अब फॉर्मूले बाद में लगाएंगे। ऊपर हमने जो डिटेल छोड़ी है इसमें आपको पीजी, अपने पीजी का डिटेल जो भी हॉस्टल है आपका, इसको मर्ज कर लिया और नीचे 3 लाइन मर्ज करना है। इसमें जैसे कि मैं पीजी ले लेता हूँ, ABC एग्जाम्पल लिया है ये मैंने, ABC बॉयज़ पीजी, नीचे एड्रेस डाल दिया, अपने पीजी का एड्रेस, जैसे कि नोएडा साइट 5 GB नगर, पूरा एड्रेस डाल सकते हो, पिन कोड के डाल, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर डालने पीजी के, जो भी पीजी का ओनर है। उसके बाद ईमेल, मैं अपना यूट्यूब चैनल डाल देता हूँ, VK कंप्यूटर सॉल्यूशन। इस पे क्लिक करके यहाँ से साइज इंक्रीज किया, बोल्ड कर लिया, थोड़ा सा साइज छोटा किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, इनका साइज बढ़ा दिया, बोल्ड किया, और इसमें यहाँ से बॉटम बॉर्डर का यूज किया। प्रिंट चेक करेंगे कंट्रोल पे, इस तरीका से बिल प्रिंट होगा। डॉट डॉट का मतलब इधर का एक पेज है, इधर का दूसरा पेज। इधर हम कुछ भी चीज़ टाइप करते तो वो दूसरे पेज पे प्रिंट होगा। इसमें क्या करेंगे हम, स्टूडेंट नेम या कस्टमर नेम, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर भी डालेंगे, पैन नंबर भी डाल सकते हो चाहो तो। उसके बाद जॉइन डेट, जितना बेसिक डिटेल डालना चाहो स्टूडेंट की वो अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद इसको हमने 3 लाइनों को मर्ज किया, 3 या 2 लाइन आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बॉटम बॉर्डर लगा दिया, यहाँ से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। यहाँ से हमें लिखना है इसमें रूम नंबर, सिक्योरिटी,
कितनी सिक्योरिटी जमा हुई है। और नीचे यहाँ पे हम डेट एंड टाइम का फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल नाउ, डेट एंड टाइम दोनों चीज़ चलता रहेगा, किस टाइम रसीद दी हमने काट के। अभी ये ब्लैंक ही रखना है आपको। उसके बाद यहाँ एक लोगो लगा लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर, पिक्चर में ही हमने पीजी का लोगो लगाया, इसका साइज छोटा किया इस तरीक़ा से। ये थोड़ा थोड़ा मैंने साइज बढ़ा दिया इनका। मार्जिन सेट कर लेते हैं। पेज लेआउट के अंदर जाओगे, मार्जिन भी नैरो कर लो, थोड़ा पेज का साइज और इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमें फ़ोटो भी एडजस्ट करना है इसी में। अब मैं इनको क्या, ये 3 लाइन मर्ज किया था हमने, 3 लाइन मर्ज को हम 2 लाइन कर लेते हैं, क्योंकि फ़ोटो लगाना है। इतना करो मर्ज, इसी को पकड़ के नीचे ड्रैग कर लो। इनको सबको अनमर्ज किया और ये वाली लाइन ड्रैग कर दिया। इसको इरेज कर लेते हैं, बॉर्डर को। वापस क्या करेंगे, नो बॉर्डर कर दिया। यहाँ फ़ोटो लेंगे, फ़ोटो के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में से शेप्स, और ये वाली शेप्स लेंगे रेक्टेंगल, यहाँ पे इस तरीक़ा से बना देंगे। अभी फ़ोटो हम किसी का नहीं लगा रहे, इसके अंदर नो फिल रखेंगे, पिक्चर नहीं लगाना, यहाँ से नो फिल, कोई कलर नहीं। इतना कर लिया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल अमाउंट, कितना अमाउंट टोटल बनना था पीजी में रहने का, उसका एक्सपेंस का, और टोटल रिसीव, कितना हमने रिसीव कर लिया, और यहाँ से ड्यू बैलेंस, कितना ड्यू रह गया। तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला बाद में देखेंगे। उसके बाद इधर निकालना हमें एग्जिट डेट, डेट ऑफ एग्जिट, आगे उसकी एग्जिट डेट डालेंगे यहाँ पे। इसको थोड़ा सा साइज और बढ़ा देते हैं, यहाँ से एग्जिट डेट, बस। इसको मर्ज कर दो 2 सेलों को, और यहाँ से बॉटम बॉर्डर में बॉर्डर दे दो। उसके बाद नीचे क्या डालेंगे, सिक्योरिटी रिटर्न, जो सिक्योरिटी रिटर्न करनी है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, जितनी सिक्योरिटी हमने ली थी। जैसे कि यहाँ पे डाल दिया हमने 10,000 रुपये इससे सिक्योरिटी ली थी, जिससे जितनी ले रहे, रूम नंबर वगैरह आप सब यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, तो यहाँ से वो करना है। कंट्रोल पी चेक करेंगे, प्रिंट इस तरीक़ा से दिख रहा है इसका। नीचे क्या करेंगे, इसमें इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी। यहाँ से किया हमने कस्टमर के सिग्नेचर, बोल्ड किया। इधर सिग्नेचर लाइन बनाएंगे, इंसर्ट में गए, सिग्नेचर लाइन, यहाँ अपने पीजी का नाम लिख दिया, जैसे ABC बॉयज़ पीजी, नीचे अथॉरिटी सिग्नेचर, ओके कर दो, ये साइन यहाँ पे बन गया। प्रिंट चेक करेंगे, कंट्रोल P। अब इसमें क्या रह गया, फॉर्मूला लगाना रह गया। अब फॉर्मूला किस तरीक़ा से लगाना है वो चीज़ देखो। उससे पहले हम एक चीज़ और कर लेते हैं, इसमें बटन बनाते हैं। इंसर्ट के अंदर जाओगे, शेप्स, ये एक बटन बना लिया। इस बटन का नाम देंगे बैक टू होम, या बैक टू ऑल दे दो, ऑल कस्टमर हमारे जहाँ पर रिकॉर्ड ऑल कस्टमर का बनेगा। सेंटर फॉर्मेट के अंदर जाओगे, शेप्स, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको 3D डिजाइन करेंगे, शेप इफेक्ट में से हो गया बटन का डिजाइन। इसको हम ऊपर रख लेते हैं थोड़ा सा, बटन को यहाँ से ड्रैग करके सेट कर लो। ये तो नॉर्मल चीज़, आप सब चीज़ जानते ही होगे। अब इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, सबसे पहले टोटल बिल में लगाएंगे, इक्वल सम का यूज करो, और रूम की फीस, लाइट की फीस, फूड फीस और अदर एक्सपेंस, चारों को टोटल कर दो, सम हो गया। इसी को पकड़ के नीचे ड्रैग कर दो, ओके। नीचे लास्ट वाले में नहीं करना, इसको डिलीट रखो। उसके बाद इसमें लिस्ट बनाएंगे, सबको सिलेक्ट करो, रेंज डेटा के अंदर जाओगे, डेटा टैब के अंदर यहाँ पे मिलेगा डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करो, लिस्ट,
लिस्ट में हमें क्या देना, जैसे कि पैसे हम कैसे रिसीव करेंगे, कैश में करेंगे या किसी यूपीआई से करेंगे या चेक के द्वारा करेंगे या कोई अदर। ओके कर दो। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि हमने पेमेंट कैश में लिया है, चेक से लिया है, वो चीज़ यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद रिसीव टाइप, मान लो हमने इसमें ये फॉर्मूला लग गया। अब इसमें टोटल का फॉर्मूला, यहाँ पे सम का यूज लगाओ। इसको पकड़ के टोटल यहाँ पे ऐसे करना है, इसी को पकड़ के इधर खींच लो। इन सब का टोटल आप यहाँ पे करोगे, इन सब का टोटल कर लो या ऊपर से इनका टोटल कर लो। इसमें मैं थोड़ा कलर दे देता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, होम के अंदर गए, यहाँ से कलर, अलाइनमेंट सेंटर किया। उसके बाद इसमें भी टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे दोनों में, इक्वल सम। यहाँ पे वो बैलेंस लिखा जाएगा कि कितना पैसा हमने रिसीव किया है मंथ वाइज। यहाँ पे ड्यू बैलेंस, अगर कोई से महीने में बकाया पैसा रहता है, इसमें भी सम। उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमने 5,000 रुपये रेंट ऐड किया। ओके, अब 5,000 में मान लो लाइट का बिल, मैं इसको थोड़ा जूम साइज करता हूँ। ₹1,000 लाइट, 2,000 रुपये फूड्स का। तो ये टोटल ऑटोमेटिक हो रहा है। उसके बाद टोटल में हमने कैश में रिसीव कर लिया मान लो 8,000 रुपये। तो ड्यू बैलेंस कितना बचना चाहिए, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल में से माइनस कर दो रिसीव को, एंटर कर दो। इसमें से इसी को ड्रैग कर लो नीचे, कर लिया। इतना करने के बाद टोटल अमाउंट, इसमें क्या करेंगे, इक्वल टोटल बिल कितना बनना था, 8,000 रुपये का बना अब तक का, एंटर कर दो। इक्वल कितना रिसीव हो गया, 8,000। ड्यू बैलेंस में क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर दो रिसीव को, हो गया। तो ड्यू बैलेंस कुछ भी नहीं है, एग्जिट डेट इसको थोड़ा सही कर लेते हैं इस तरीक़े से। ये ग्रीन पॉइंट आ रहा है, डेटा के अंदर फॉर्मूला में जाओ, एरर चेकिंग मिलेगा, इग्नोर एरर पर क्लिक कर दो। क्लिक करते चलो, ये हट जाएगा, ओके कर दो, हो गया। ये हमारी एक सीट बन गई किसी एक कस्टमर की। अभी हमने इस कस्टमर में नाम नहीं दिया कुछ भी, ओनली ये सीट का रिकॉर्ड बनाया है। इसी को मैंने क्या कर दिया, अब इनको डिलीट कर दिया, पूरा बिल जीरो कर दिया, कैश में रिसीव नहीं करा, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। एग्जाम्पल है, ये पूरा फॉर्मेट हमारा तैयार हो गया। प्रिंट चेक कर लो, इस तरीक़ा से दिखेगा। अब इसमें कस्टमर का फ़ोटो लगा देने, हम डायरेक्ट लगा देते हैं। इसी पे क्लिक कर लो, फॉर्मेट के अंदर ऑप्शन मिलेगा सेव फिल, कलर का ऑप्शन आ रहा, कलर ना करके पिक्चर सेलेक्ट करो। यहाँ से ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप सेलेक्ट करोगे, कोई भी फ़ोटो ले लो। मान लो मैंने यहाँ से एक फ़ोटो ले लिया, ये रहा। इस तरीक़ा से आप कस्टमर का फ़ोटो ऐड कर सकते हो, बाकी कस्टमर की डिटेल वगैरह। उसके बाद इसी सीट को, अब मान लो हमारे पास कितने कस्टमर है, अब जितने हमारे पास कस्टमर है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इस सीट को कॉपी कर लो, ये आ गया कस्टमर नंबर 1। इसका मतलब पहला कस्टमर हमारे पास सुमित है, दूसरा कस्टमर रोहित है। दोनों को कॉपी कर लो शिफ्ट के साथ, और कंट्रोल शिफ्ट से ड्रैग कॉपी कर दो, 4 हो गया। अगला कस्टमर ले लो, नितिन ले लिया हमने, राहुल ले लिया। इस तरीक़ा से कस्टमर जनरेट हो जाएंगे। अब जितने भी कस्टमर है 50-100, तो सबकी पे स्लिप कॉपी पेस्ट कर लेना हमें। अब फिर लास्ट में एक नई सीट लेना, ऑल कस्टमर नाम देना इसका। तो इसमें क्या क्या चीज़ लिखेंगे हम, ऑल कस्टमर में हम इसी में से सीट में से फर्स्ट वाला हेडिंग को डेटा कॉपी कर लेते हैं, या तो दोबारा टाइप करना पड़ेगा, हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ओके, आप चाहो तो ये टाइप कर लो या कॉपी पेस्ट कर लो, जैसे भी ये कर सकते हो। ये मैंने थोड़ा सा छोटा किया। इसमें मैं क्या करूँगा, सीरियल नंबर की हेडिंग डाल लिया। उसके बाद कस्टमर नेम, आधा एड्रेस भी डाल सकते हो चाहो तो, कॉन्टैक्ट, जो जो हमें डिटेल डालनी है डाल सकते हो यहाँ पे अपने हिसाब से, रूम नंबर, बाकी और भी बेसिक जानकारी जो देना चाहो तो दे सकते हो। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा ऑटो फिल किया। इसी को मैंने यहाँ से
ऑल बॉर्डर दे दिया। लगभग हमने ले लिए 10-12 कस्टमर का रिकॉर्ड मान के चलते, हमारे पास इतने कस्टमर हो सकते हैं। 1 पे क्लिक करा, कंट्रोल के साथ ड्रैग कर लेंगे इसको। कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट कर सकते हो वहीं पे। पीजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बोल्ड अलाइनमेंट सेंटर। बाकी वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन हमारी क्लास भी चलती है। इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और कलर वाला डिज़ाइन अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे। इतना कर दिया। इतना करने के बाद अब हमारा सारा काम क्लियर है। अब बस इसमें क्या करना, हमें ये कस्टमर आ गए इसमें, अब हमें एक हाइपरलिंक का यूज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपरलिंक हमें बटनों पे लगाना है। ये जो बटन बना हुआ आ रहा है इस पर क्लिक करो, कंट्रोल के, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ये इस पर क्लिक कर लेना। अगर ये नहीं आ रहा हो सबसे पहले इस पर क्लिक होके आएगा। आप इन पे क्लिक करोगे तो ये सारा सेल का रेफरेंस आ जाएगा। यहाँ से ऑल कस्टमर का हमने ये नाम दिया था सीट का, इस पर क्लिक करके ओके कर दो। इसी तरीक़ा से सीट सेकंड पे क्लिक करो, कस्टमर 2 को कंट्रोल के करो, ऑल कस्टमर कर दो। नितिन पे क्लिक करो, कंट्रोल के, ऑल कस्टमर पे क्लिक करो, ओके कर दो। बस हमने अभी 4 कस्टमर लिए, बाकी नया कस्टमर भी कैसे जोड़ना वो भी सीखेंगे। इसी पे क्लिक करो, कंट्रोल के, ऑल कस्टमर, हो गया। क्लिक करो, बैक टू होम खुल गया। इसमें क्या करना, इसमें भी जितने भी हमारे पास, अब हमारे पास कितने कस्टमर है, ये कस्टमर है 4, इनके भी हाइपरलिंक लगाएंगे। कंट्रोल के से सुमित पे क्लिक करो, यानी कि नीचे सीट का जो नाम दोगे वो कस्टमर के नाम से देना है। एड्रेस वगैरह अब इसका लिख देंगे यहाँ पे। अगला करो कंट्रोल के, रोहित, सेकंड कस्टमर हमारा रोहित का है। नेक्स्ट करेंगे कंट्रोल के, नितिन। नेक्स्ट करेंगे कंट्रोल के, राहुल। ओके, जूम साइज में थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, मैं सारी सीटों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल, और व्यू के अंदर से ग्रिड लाइन को कर देता हूँ हाइड। दोनों को, हेडिंग और ग्रिड लाइन दोनों हाइड कर दिया। चाहो तो हेडिंग को शो रखते हैं। बस ये हमारी सीट होगी सारी कंप्लीट। ओके, अब मान लो हमारे पास ये रहा, सारा इनका रिकॉर्ड बन गया। अब इसमें ऑटोमेटिक चलेगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, सुमित हमारे पास कस्टमर है सुमित, सुमित का रिकॉर्ड ये रहा। आप यहाँ पे क्लिक करो, सुमित का नाम डालो, सुमित का कौन सा रूम नंबर है वो सारी चीज़ डालो, एड्रेस डालो, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आधार नंबर डालो उसका, यहाँ पे उसका पेन नंबर डाल सकते हो, जॉइन डेट डाल सकते हो नीचे। ओके, रूम नंबर मान लो जैसे कि इसको 101 में रहना है। ओके, बैक टू पे जाओ। उसके बाद हमें रोहित को चेक करना, रोहित कौन सा रूम नंबर दिया, रोहित को हमने 102 रूम नंबर दिया है। उसकी डिटेल यहाँ पे, फीस का सारा चीज़ ऑटोमेटिक चलेगा। मान लो इसकी हमने टोटल फीस डाल दी, हमें अलग अलग नहीं डालना, टोटल डालना। बस इसको टोटल हमें 8000 रुपये रिसीव करना है। ये रहा, इस महीने की कितनी फीस है इसकी, 8000 है। कैश में इसने कब दे दिए हमें 8000 रुपये प्राप्त हो गए इस महीने के, तो 0 फीस है। बस नीचे सब चीज़ ऑटोमेटिक चलता रहेगा, देख रहे हो। कंट्रोल पी करोगे, प्रिंट निकाल के हम इसको दे सकते हैं फोटो वगैरह के साथ, बहुत ही आसान तरीका से। उसके बाद बैक टू होम पे क्लिक करो। अब मान लो हमारे पास ये 4 कस्टमर है, हमने चारों का रिकॉर्ड चढ़ा दिया। कोई बीच में नया कस्टमर आ गया, 5वां कस्टमर, अब उसका रिकॉर्ड कैसे चढ़ाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई से भी एक कस्टमर को कॉपी पेस्ट कर लो। जैसे ये कस्टमर ले लिया हमने, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट दबाओ, पकड़ के ड्रैग और ड्रॉप कर दो इसको। ये रहा, राहुल 2 आ गया। बस इसका नेम चेंज कर दो, जो हमारे पास न्यू कस्टमर आया है उसका नाम दे दो। जैसे कि मान लो हमने दे दिया, इसका नाम दे दिया सचिन। ये रहा, बस ये अलग है। अब इसका रूम नंबर सेट कर दो, इसको कौन सा रूम नंबर दे रहा, सिक्योरिटी कितनी लेनी है इससे। मान लो हमने 15000 रुपये इसके सिक्योरिटी का लिया है, इसको रूम नंबर दे दिया हमने 105। ओके, नाम यहाँ पे लिख दिया, इसका क्या नाम है, सचिन। ये रहा, अब इसको बैक टू होम में गए, बैक टू होम का बटन काम कर रहा है। अब यहाँ पे नाम अपडेट करना है, कंट्रोल के करो, और यहाँ से सचिन ये आ गया हमारे पास, ओके कर दो। अब सचिन की डिटेल भर सकते हो, सचिन का रिकॉर्ड चेक करना तो यहाँ से सचिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, कंट्रोल पी करेंगे, प्रिंट का रिकॉर्ड कर सकते हो आसानी से।
तो इस तरीक़ा से किसी भी पीजी का फीस का रिकॉर्ड हर कस्टमर का अलग अलग एक ही सीट के अंदर बिल बना के उसका तैयार करके 12 महीने का रिकॉर्ड आसानी से दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किस टॉपिक पे बिल चाहिए आपको, किस तरीक़ा का रिकॉर्ड बनाना, मुझे कमेंट करें, मैं उसी टॉपिक से बिल जनरेट करके आपको बताऊँगा। अब पीजी का एक इससे पहले भी रिकॉर्ड बनाया टेबल टाइप का, वो किस तरीक़ा से करना उसको मैं दोबारा से हो सकता है रिवीजन करके दोबारा से बताऊँ उसको, वो थोड़ा वीडियो रुक के चल रही थी। बाकी ये वीडियो देख लो, ये काफ़ी यूजफुल रहेगी आपके लिए।